रेवेंसवुड के उजाड़ शहर में हवा गरजती थी, एक जगह जो अपने ही रहस्यों से घिरी हुई थी। जर्जर घरों और जर्जर सड़कों के बीच एक प्राचीन हवेली थी, जो एक द्वेषपूर्ण भूत की तरह मंडरा रही थी। स्थानीय लोगों ने इसकी दीवारों के भीतर रहने वाले शापित दर्पण की कहानियों को फुसफुसाते हुए दावा किया कि इसमें एक दुष्ट काली शक्ति है, जो उन लोगों की आत्माओं को भ्रष्ट कर सकती है जो इसे देखने की हिम्मत करते हैं। शहर के माध्यम से दर्पण की पुकार दूर तक गूंजती है, जिज्ञासु को मोहित करता है और उन्हें अपने अंधेरे के जाल में फंसाता है। एम्मा, रहस्यमय और सभी अंधेरे चीजों के लिए एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ एक साहसी और निडर पत्रकार, ने प्रेतवाधित दर्पण को घेरने वाली पहेली की ओर एक अनूठा खिंचाव महसूस किया। अपने नोटपैड और एक दृढ़ निश्चय के साथ सशस्त्र, उसने रेवेंसवुड में कदम रखा, जो सच्चाई को उजागर करने के लिए तैयार थी। हवेली उसके सामने खड़ी थी, भूली बिसरी यादों का एक खस्ताहाल किला। उसके चरमराते दरवाजे को खोते ही नम लकड़ी और क्षय की भारी गंध हवा में भर गई, मानो इसके विरोध में कराह रही थी। अंदर अतीत की भव्यता वर्तमान के वीराने से टकरा गई। फटे फर्शबोर्ड पर विकृत छाया डालते हुए, मैली खिड़कियों के माध्यम से छनती हुई फीकी चांदनी में फटे पर्दे ने नृत्य किया। जैसे ही वह हवेली की गहराइयों में आगे बढ़ी, एमा का दिल धड़क उठा, एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित, जो उसे बैठक कक्ष की ओर खींचती प्रतीत हो रही थी। कमरा अंधेरे में लिपटा हुआ था, सिवाय चांदनी की एक किरण के, जिसने एक बड़े अलंकृत दर्पण को ईथर की चमक में नहला दिया। सदियों के रहस्यों के भार को वहन करते हुए इसकी सतह को धुंधला और कलंकित किया गया था। आकर्षण और घबराहट के मिश्रण से मजबूर होकर एम्मा ने आईने के करीब कदम रखा। उसका अपना प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, उसकी आंखों में अकथनीय दोह भरा था। वह जितनी देर देखती थी, उतना ही अधिक दर्पण वास्तविकता को विकृत करते हुए आकार देने लगता था। एक बर्फीली कंपकंपी उसकी रीढ़ में दौड़ गई, क्योंकि उसने महसूस किया कि कांच के भीतर कुछ भयावह रहता है, जो उसकी हर हरकत को देख रहा है। जवाबों की निरंतर आवश्यकता से प्रेरित, एम्मा ने खुद को हवेली और उसके शापित दर्पण के इतिहास में डुबो दिया। उसने अंधेरे की एक कहानी को उजागर किया, जो पीढ़ियों तक फैली रही। एक सदी पहले हवेली एक दुष्ट जादूगर द्वारा बसाई गई थी, जिसकी सत्ता की प्यास ने उसे पाताल की गहराई से एक द्वेषपूर्ण दुष्ट इकाई को बुलाने के लिए प्रेरित किया। बदले की भावना से तांत्रिक ने दर्पण के भीतर दानव के सार को बांध दिया, उसे पीड़ा की एक सतत स्थिति में फंसा दिया। लेकिन दानव हार से बहुत दूर था। यह स्वतंत्रता के लिए तरस रहा था, अपनी अतृप्त भूख को शांत करने के लिए जीवित लोगों की आत्माओं को तरस रहा था। वर्षों से इसने बेफिक्र पीड़ितों को आईने में लुभाया था। उनका सार तब तक खा गया जब तक कि उनके निर्जीव शरीर उसकी दुष्टता के लिए मात्र साधन नहीं बन गए। एम्मा की जांच ने उसे जादूगर के वंशजों तक पहुंचाया, जिन्होंने अनजाने में अपने पूर्वजों के पापों का बोझ ढोया था। दानव ने उन्हें निशाना बनाया, उसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। पीड़ा के चक्र को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित, एम्मा ने सैमुअल के साथ एक अप्रत्याशित गठबंधन किया, जो कि अंधेरे कलाओं से अच्छी तरह वाकिफ इतिहासकार था। साथ में उन्होंने दर्पण के रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों और लंबे समय से भूले हुए रीति रिवाजों की खोज की, जो एक बार और सभी के लिए दानव को भगाने की कुंजी रखता था। लेकिन जैसे जैसे वे इस रहस्य को जानने के करीब पहुँचे, उतना ही अधिक द्वेषपूर्ण शक्ति ने पलटवार किया और उन पर अपना प्रकोप फैलाया। एम्मा और शमूएल जैसे जैसे आईने के रहस्यों की गहराइयों में आगे बढ़ते गए, रातें गहरी होती गई। उनके कदमों की आहट कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। हवेली परछाइयों और फुसफुसाते रहस्यों की भूल भुलैया बन गई थी। प्रत्येक कमरे की उन्होंने खोजबीन की, जिसमें उनकी अपनी ही विचित्र कहानी थी, जिससे वे बेदम नजर आ रहे थे।
जैसे ही उन्होंने जादूगर के जीवन के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा, एक द्रुतशीतन रहस्योद्घाटन सामने आया। जादूगर ने अथाह शक्ति के बदले में अपने शत्रुओं की आत्माओं की पेशकश करते हुए दानव के साथ एक समझौता किया था। लेकिन जैसे जैसे उसके दुश्मन एक एक करके खत्म होते गए, जादूगर के इरादे बदलते गए। उसने न केवल शक्ति बल्कि अमरता की मांग की, भविष्य की कल्पना करते हुए जहां वह एक शाश्वत अत्याचारी के रूप में शासन करेगा। अपने अतृप्त लालच से प्रेरित होकर जादूगर ने दर्पण के भीतर दानव को फंसाने का प्रयास किया, यह विश्वास करते हुए कि दानव उसकी अंतिम इच्छा पूर्ण करेगा। हालांकि दानव की चालाकी उसकी खुद की चाल से भी आगे निकल गई और उसने दर्पण को भ्रष्ट करने में कामयाबी हासिल करते हुए उस जादूगर के प्राण ले लिए और इस दर्पण को लोगों के बीच के एक माध्यम में बदल दिया, नश्वर दुनिया में एक प्रवेश द्वार बना दिया। एम्मा और सैमुअल की खोज तेज हो गई क्योंकि उन्होंने जादूगर के छिपे हुए कक्षों का पता लगाया, जो निषिद्ध कलाकृतियों और निषिद्ध ज्ञान से भरे हुए थे। उन्होंने एक मंत्र की व्याख्या की, जिसे अगर सही ढंग से किया जाए तो दर्पण से दानव का संबंध टूट जाएगा, जिससे वह शक्तिहीन और कमजोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वे दानव का सामना करने के लिए तैयार हुए, एक अप्रत्याशित मोड़ ने उनके संकल्प को झकझोर कर रख दिया। शमूएल अपने परिवार के अतीत के बोझ से परेशान होकर एक गुप्त रहस्य प्रकट करता है। वह स्वयं जादूगर का वंशज था। दानव ने अपने स्वयं के नापाक इरादे को आगे बढ़ाने के लिए छुटकारे की अपनी इच्छा में हेरफेर करते हुए उसे अपने माध्यम के रूप में चुना था। रहस्योद्घाटन ने एम्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जिससे वह शमूएल के इरादों पर सवाल उठाने को मजबूर हो गई। फिर भी उसकी शंकाओं के बावजूद वह समझ गई कि दानव को हराने के लिए उनकी संयुक्त शक्ति की आवश्यकता है। साथ में उन्होंने प्राचीन मंत्र का पाठ किया, वही शब्द जो शक्ति और हताशा से गूंज रहे थे। जैसे जैसे मंत्र अपने उत्कर्ष पर पहुंचा, दर्पण हिंसक रूप से कांपने लगा। इसकी सतह पर विषैली प्रतानों की तरह दरारें फैल गई। कमरा एक अलौकिक अंधेरे में घिरा हुआ था। उनके सामने दानव की उपस्थिति प्रकट हो रही थी, जो मुड़े हुए अंगों और जलती हुई आँखों का एक विचित्र प्राणी था। एम्मा और सैमुअल दृढ़ थे, उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। प्राचीन ताकतों में उनका विश्वास अटूट था। उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत करते हुए उन शक्तियों का आह्वान किया। शक्ति के एक तीव्र हमले के साथ उन्होंने प्रकाश की एक लहर फैलाई, जिसने अंधेरे को भेद दिया, जिससे दानव की पकड़ कमजोर हो गई। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दानव ने अपने क्रोध को फैलाया, अलौकिक आग की लपटों की एक धारा को फैलाया, जिसने उन्हें भस्म करने की कोशिश की। एम्मा और सैमुअल ने पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया। समय खिंचता हुआ लग रहा था। सेकंड संघर्ष की अनंतता में विलीन हो रहे थे। नश्वर और द्वेषपूर्ण के बीच संघर्ष के रूप में कमरा ऊर्जा से सराबोर हो गया। यह इच्छा शक्ति की लड़ाई थी, न केवल अपने स्वयं के जीवन बल्कि पीढ़ियों के भाग्य की लड़ाई। और फिर एक चकाचौंध रोशनी में कमरे में सन्नाटा छा गया। दानव का रूप डगमगा गया। उसकी विचित्र विशेषताएं दर्द और हार में उल्टी हो गई। पीड़ा के एक अंतिम चीख के साथ यह पतली हवा में घुल गया। इसका अस्तित्व एक दुःस्वप्न की तरह गायब हो गया, जो इसकी पकड़ से मुक्त हो गया। थके हुए लेकिन विजयी, एम्मा और सैमुअल अपनी लड़ाई के मलबे के बीच खड़े थे। शीशा चकनाचूर हो गया, कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए, जैसे किसी बिखरी हुई आत्मा के अवशेष हों। अंधेरे का भार जिसने हवेली को त्रस्त कर दिया था, उसकी जगह एक भयानक शांति ने ले ली। जैसे ही वे हवेली के खस्ताहाल हॉल से वापस आए, अतीत की फुसफुसाहट खामोशी में बदल गई। एम्मा राहत और दुख के मिश्रण को महसूस किए बिना नहीं रह सकी। दर्पण के रहस्य खुल गए थे, उसकी भयावह शक्ति अंततः बुझ गई। लेकिन उनकी यात्रा की प्रतिध्वनि उनकी यादों में हमेशा के लिए अंकित हो गई।
वे अपने साथ अपने दुखदायी अनुभव के निशान लिए हुए थे, जो उस दुर्भावना से हमेशा के लिए बदल गए जिसका उन्होंने सामना किया था। एम्मा की कभी अतृप्त जिज्ञासा दुनिया के भीतर दुबके हुए अंधेरे के ज्ञान से शांत हो गई थी। शमूएल अपने वंश के बोझ से दबे हुए, दूसरों को भ्रष्ट और नष्ट करने की कोशिश करने वाली ताकतों से बचाने के लिए अंधेरे कलाओं में अपनी नई समझ का उपयोग करने की कसम खाई। उनकी जीत के मद्देनजर रेवंसवुड शहर ने सामूहिक राहत की सांस ली। कभी भय और निराशा का प्रतीक रही यह हवेली मानवीय भावना के लचीलेपन के लिए एक वसीयतनामा के रूप में खड़ी थी। इसके दरवाजे, जो एक बार भीतर की भयावहता से बंद थे, अब संभावना के प्रकाश में खुल गए थे। एक निडर पत्रकार के रूप में एम्मा की प्रतिष्ठा बढ़ी। प्रेतवाधित दर्पण की उनकी कहानियां और द्वेषपूर्ण इकाई के खिलाफ लड़ाई ने दूर दूर तक पाठकों को आकर्षित किया। उसने एक ऐसे सच का पर्दाफाश किया था जो लंबे समय से फुसफुसाहटों और किंवदंतियों में छाया हुआ था, जो उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गया था जो अनदेखी की शक्ति में विश्वास करते थे। जहां तक टूटे हुए आईने की बात है, उसके टुकड़े इकट्ठे किए गए और उन्हें बंद कर दिया गया, ताक-झांक करने वाली आंखों से छिपा दिया गया। इसके रहस्य इतने खतरनाक थे कि इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। यह उस अंधेरे की याद दिलाता था जो अभी भी उजागर हो सकता है, अगर कोई निषिद्ध ताकतों के साथ हस्तक्षेप करने का साहस करता है। साल बीतते गए और प्रेतवाधित दर्पण की कहानी रेवेंसवुड की विद्या का हिस्सा बन गई। एक सतर्क कहानी पीढ़ियों से चली आ रही थी। हवेली हालांकि अभी भी अपने प्रेतवाधित अतीत के निशान झेल रही है, सांत्वना और उपचार का स्थान बन गई। इसके हॉल बच्चों की हंसी और नए जीवन की गर्माहट से गूंजते थे। एम्मा और सैमुअल हमेशा के लिए अपनी साझा यात्रा से बंधे हुए थे, दुनिया की छिपी सच्चाइयों को उजागर करने के अपने प्रयास में दृढ़ बने रहे। उन्होंने अपना जीवन प्रकाश और अंधकार के बीच के नाजुक संतुलन को समझने के लिए समर्पित कर दिया। वह पतला घूंघट जो जीवित और दूसरी दुनिया को अलग करता है। प्रतिबिंब के शांत क्षणों में एम्मा अक्सर खुद को दर्पण के साथ उस भयावह मुठभेड़ में वापस खींचती हुई पाती थी। वह अपने स्वयं के प्रतिबिंब में टकटकी लगाएगी, यह जानकर कि उसके भीतर छाया में छिपी भयावहता का सामना करने के लिए लचीलापन है, क्योंकि अंधेरे की गहराइयों में उसने न केवल डरने की क्षमता बल्कि उसका सामना करने की ताकत भी खोज ली थी। और उस रहस्योद्घाटन में उसने अपने भीतर एक ऐसी शक्ति को खोल दिया था जो हमेशा के लिए मानव अनुभव के अज्ञात क्षेत्रों के माध्यम से उसका मार्गदर्शन करेगी। और इसलिए प्रेतवाधित दर्पण की कहानी उन लोगों की अदम्य भावना के लिए एक वसीयतनामा बनी रहेगी, जिन्होंने दुनिया के भयावह रहस्यों का सामना करने का साहस किया। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अंधेरे के सामने भी हमेशा ऐसे लोग होंगे जो प्रकाश लाने के इच्छुक होंगे, भय के पर्दे को अलग करेंगे और उन रहस्यों को उजागर करेंगे जो भीतर छिपे थे।